चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखो उधर देखो उधर। ऊना में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें ऐसे बोर्ड दिखे जिस पर लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र के गांव में आपका स्वागत है। ये बोर्ड कब से लगा हुआ है? ये तो काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, काफ़ी महीने से लगा हुआ है सर। तो मुझे हमें बताएंगे कि मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आप लोगों की नज़र में, जो आप लोगों ने ये बोर्ड लगाया है? सर हमारी एक ही मांग है कि मोदी सर ने जैसे ही राम मंदिर बनवाया, तारा 100 कितना साले तू चुम्मालीस कितना हमको कुछ नहीं पता। 170। विभाजन के बाद वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, हमारे देश को सेकुलर देश बना दिया। सुनो मेरी बात, वो बात में जाओ तो इस्लामी राष्ट्र से पाकिस्तान के अंदर सेकुलर का गुनी कीड़ा वाला, ये गांधी और जिन्ना, ये औरंगजेब वाली सोच वाले थे, ये सारे के सारे, ठीक है। ये देश हित में काम नहीं करा, इन्होंने इस्लाम हित में काम करा, इस्लामिक में काम करा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इनका डीएनए में बसा हुआ है, किसी का बाप की जागीर नहीं है। तो राम की औलाद है, राम की औलाद है, कृष्ण की औलाद है, औरंगजेब की औलाद नहीं हम लोग। जो औरंगजेब की औलाद है वो पाकिस्तान जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हमारा है, सबका है। कांग्रेस का देश नहीं है ये कांग्रेस का देश नहीं है, ये कांग्रेस का पार्टी कोई नहीं देश नहीं है, यही पार्टी गैंग है ये, तो इस देश में गजवा इस्लामीकरण, ये अंधे भक्तों का देश नहीं है। आपको लगता है कि पहले हिंदुस्तान का उस तरीके से नाम नहीं था, जब से मोदी जी यहाँ से डंका बज रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुबह मोदी जी घर पर राशन पहुँचाते हैं इनके। बस इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ किस पायदान पे है ये बता दे, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। पहले जाके आप दूसरे देश को जाके देखिए। खोपड़ी तोड़। आप बताइए 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ कराया नहीं कराया? देखिए इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, शायद मैं पैदा ही नहीं होऊंगा। इस देश में देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते। What is a secular state? अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो हम पाएंगे कि सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट की शुरुआत भी वेस्टर्न वर्ल्ड के पुनर्जागरण या रेनेसांस के साथ ही हुई थी, जब रिलीजन और खासतौर पर चर्च को राजनीति या स्टेट गवर्नेंस से दूर रखने के लिए एक सेक्युलर स्टेट की परिकल्पना की गई थी, जिसमें स्टेट और उसकी गवर्नमेंट पूरी तरह से ए रिलीजियस रहते हुए रिलीजन से पूरी तरह डिसोसिएटेड रहेगी। ऐसे में वेस्टर्न सोसाइटी में यह माना गया कि रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, जबकि गवर्नमेंट एक पब्लिक बॉडी। ऐसे में दोनों का एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे सेक्युलर स्टेट के फॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी मालूम पड़ते हैं क्योंकि एक समय था जब चर्च के इंटरफेरेंस की वजह से ही समूचा यूरोप अंधकार युग में पहुंच गया था। ऐसे में एंशिएंट ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और एपिक्यूरस से प्रेरणा लेते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह के नेगेटिव या डिसोशिएटिव सेक्युलरिज्म की उम्मीद की गई। लेकिन अगर हम इसके उलट भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें गवर्नेंस हमेशा से रिलीजन से जुड़ा रहा है, जिसमें राजधर्म के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने के लिए भी धर्म का सहारा लिया जाता है। ऐसे में अगर हम मॉडर्न इंडिया के सेक्युलर स्टेट की बात करें तो हालांकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब इक्वल ट्रीटमेंट या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म से है, जिसमें स्टेट बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को एक समान सहयोग देगा। हालांकि वेस्टर्न सोसाइटी की तरह ही इंडिया में भी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं चुना गया, लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर नजर डालें तो वेस्टर्न और इंडियन सेक्युलरिज्म के बीच का अंतर साफ दिख जाएगा। लेकिन अक्सर इंडिया के इस सो कॉल्ड पॉजिटिव सेक्युलरिज्म पर भी सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? देखिए, भारत सेकुलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से, उसके बावजूद जी हाँ, 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।